जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरी वॉइस आ रही है संगत जी? जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरी वॉइस आ रही है? ऋतु भारद्वाज आंटी, जय गुरु जी। मेरी वॉइस आ रही है? जय गुरु जी नीलम आंटी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच बताने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी बताने के लिए, ऋतु आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी नीलम आंटी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, थैंक यू बताने के लिए, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, थैंक यू निखिल भैया, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी निखिल भैया, जय गुरु जी, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, संगत जी। पहले तो संगत जी मैं बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ आज मॉर्निंग के लिए। एक्चुअल में मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि आपकी मॉर्निंग में आज वॉइस नहीं आ रही थी, धीरे थी। आज मैं संगत जी, आज आई एम नॉट वेल। मैं मॉर्निंग में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, आई एम नॉट वेल, सो तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इसीलिए रियली सॉरी मॉर्निंग के लिए। एंड फिर उसके बाद गुरुजी ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया है ज़िंदगी का कि न्यू लाइफ स्टार्ट करने की एक फर्स्ट स्टेप आज रखवाया है गुरुजी ने। सबसे पहले आज गुरुजी ने, आज मैं अपनी संगत के साथ पहले शेयर करना चाहती हूँ कि संगत जी को मैंने कल बताया था, सारी संगत को, कि गुरुजी ने बहुत अच्छा गिफ्ट किया है मुझे कुछ। सो गुरुजी ने मुझे जॉब ऑफर दी है सबसे अच्छी, मुझे गुरुजी ने जॉब गिफ्ट की है बहुत प्यारी। एंड मैं उसका बहुत शुक्राना करती हूँ उस गुरु पर का कि जिसने मुझे इतना काबिल समझा कि जो फील्ड मेरी नहीं है, जो फील्ड मेरी नहीं है, जिस फील्ड की मैं हुई नहीं, मैं आईटी फील्ड की हुई नहीं बिल्कुल, और मुझे आईटी फील्ड में जॉब मिली है। मतलब मेरी फील्ड से बिल्कुल अलग फील्ड। आई एम अ टीचर, आई एम अ जापनीज टीचर, और मैं जापनीज से आई हूँ आईटी फील्ड में। एंड आई एम वेरी लाइक सरप्राइज कि मैं जापनीज से उसमें आई। एंड गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी, कि टीचिंग लाइन से हट के मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। एंड थैंक यू गुरु परिवार का कि जिन्होंने इतनी सारी अरदासें की, इतना वेल विशिंग कुछ भेजा मुझे, थैंक यू सो मच। एंड मॉर्निंग के लिए आज सॉरी संगत जी, वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में बिल्कुल मतलब ठीक नहीं था मेरी तबीयत का। तो थैंक यू सो मच उसके लिए, एंड कोऑपरेट करने के लिए भी मेरे साथ, थैंक यू सो मच, मतलब थैंक यू सो मच संगत जी। पहले हम जैसे हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह हम पाठ के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज अपना सत्संग। औखी कड़ी न देखन दई, अपना बिरत संभाल ले, आप हाथ दे रख अपने को, सास सास प्रतिपाल ले, प्रत से लागे रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभु सदा सहाय, तन हमारा मीत राव, मन विलास पे साहिब के अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर अनंत कर नानक प्रभु पूरन पैज रखाई, जिसके सर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफ़ी गुरु जी, लव यू गुरु जी, सारी गलतियां माफ़ करो गुरु जी, सबका कल्याण करो, शुक्राना मेरा मालिक का, अच्छा संग बख्शो मालिक, सबका कल्याण करो, शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना, और मेरे संगत परिवार का, गुरु परिवार का भी। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी पहले तो मेरे को बहुत सारी आपसे बातें, थैंक यू सो मच आंटी। एंड संगत जी मुझे सबसे पहले आपके साथ बात करनी है
कि मुझे इतने सारे मैसेंजर्स पे मैसेजेस आते हैं कि आंटी आप मिल गए, गुरुजी मिल गए। ये कौन सा मैसेज है संगत जी? ये क्या मैसेजेस आ रहे हैं? आप मिल गए, संगत जी मिल गए, गुरु जी मिल गए, आप मिल गए, आप तो वो हो, गुरु के उसमें हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, ये हो वो हो। संगत जी हम आप भी उतने ही ब्लेस्ड हो जितने हम लोग ब्लेस्ड हैं। पहली बात संगत जी, हमें गुरु बनाना बंद कर दो। हम लोग आपकी तरह ही हैं। वी आर लाइक अ यू ह्यूमन बीइंग। अगर आप हमें देखोगे, अगर हम दो बातें हंस के यहाँ पे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो इट डजेंट मीन कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है संगत जी। हमारी लाइफ में भी उतनी ही प्रॉब्लम है जितनी आपकी लाइफ में है। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो हम भी वही ढूंढ रहे हैं। बट ये नहीं है कि आपसे कोई बात कर रहा है, आप किसी के सत्संग ढूंढ रहे हो, उसके बाद उसको जाके कह रहे हो कि आंटी हाँ आपसे तो बात हो गई, आप ही गुरुजी मिल गए हमें। संगत जी नहीं, हम कोई गुरुजी नहीं है और ना ही हम गुरुजी का कभी स्थान ले सकते हैं, ना हमारी कोई कुछ है औकात, ना हम लेना चाहते हैं। तो संगत जी प्लीज़, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ें ना बोलें, ये ना करें। और आपको जो क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होते हैं उस गुरु से मांगे। हमसे क्यों मांगने हैं आपने? हम सत्संग करते हैं इसलिए आप हमसे मांगेंगे। और मेरे को एक बात बताओ, वी आर लाइक अ ह्यूमन बींग्स। जैसे आप हो, अगर आप हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सुनोगे, 2 सत्संग आप सुनाओगे, 2 सत्संग हम सुनाएंगे आपको, फिर आप अपनी पहले तो आप सत्संग तो सुनाते ही नहीं है। संगत जी हमें कॉल आती है तो पहले आप सब क्या सुनाती हैं? हमें आंटी अंकल क्या सुनाते हैं कि आंटी हमें ये प्रॉब्लम है, हम क्या करें? भाई मेरे घर में भी प्रॉब्लम है, मैं भी प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, मेरे को तो मेरे सोल्यूशन ही नहीं पता, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? बस मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि नाम की दात, नाम पढ़ लो, बस दैट्स इट। बट संगत जी किसी को गुरु मत बनाओ अपना, मत बनाओ, मत भटको। वेरी क्लियर, इस प्लेटफॉर्म के पे आके यही बोल रही हूँ, मत भटको। बहुत अलग जा रहे हो आप लोग सारे। आप इंसानों में गुरु को ढूंढ रहे हो कि हमें लगता है हमारे सवालों के जवाब दे देंगे। आपको 1 बार दे देंगे, 2 बार दे देंगे, तीसरी बार वो भी कहेंगे कि हम क्यों बात करें, वी आर वेरी बिजी और वो भी कह देंगे गुरुजी का नाम लेके गुरुजी ने अभी आज्ञा नहीं दी है। फिर आप कौन हर्ट होगा? आप लोग हर्ट होगे, हम लोग नहीं हर्ट होंगे, आप लोग हर्ट होगे। कर्म किसके गंदे हुए? हमारे। हर्ट कौन हुआ? आप। तो ऐसी चीज करनी ही क्यों जिससे आप लोग हर्ट हो? करेक्ट। तो प्लीज संगत जी, एक तो अपने सवालों के जवाब जो भी आप ढूंढते हो, जो सत्संग चलते हैं उनमें ढूंढने की कोशिश करो। और जो बानी चलती है, शब्द चलते हैं, गुरु जी क्या कहते थे कि शब्द जो उनके वहाँ मंदिर में चलते थे, बड़े मंदिर, वो कहते थे कि नहीं समझ आ रहे पर सुनो। मैं जब सत्संग में जब मैं पहली बार गई थी गुरु जी के पास, जब मुझे उन्होंने बुलाया था अपने पास, तब मुझे पता किसी ने क्या बोला था कि वहाँ पे ना शब्द में ही तेरे आंसर मिल जाएंगे तुझे जाते सारे अंदर। तो जैसे ही पैर रखेंगे ना, तेरे को शब्द में ही आंसर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है संगत जी कि शब्द में आंसर ही मिलते हैं। शब्द में, वाणी में आप क्या क्या ढूंढ रहे हो? किससे बातें कर लोगी? 2 बातें कर लोगे, गप्पे हाँक लोगे, ये होगा? ये गप्पे हाँकने वाली बात होती है संगत जी, जो आप लोग और मैं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। मैं इसमें खुद अपने आप को इंक्लूड करती हूँ। एंड वी आर वेरी सॉरी। हमें माफ़ी मांगनी चाहिए उस गुरु से कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम भटक रहे हैं। हम उस गुरु का नाम लेके हम खुद भटक रहे हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं। तो डोंट डू दीज काइंड ऑफ अ थिंग्स। प्लीज संगत जी, डोंट डू। ये चीज़ें करके आप खुद तो भटक रहे हो, हम भी भटक रहे हैं इस चीज़ से। मैं भी पहले यही करती थी, बट मुझे अब समझ आया। अब जब मैं पाठ करती हूँ ना, तो मुझे यही चीज़ समझ आती है। सुखमनी साहब में लिखा हुआ है कि जिसमें रखे प्रभु वो ही सुख। जिसमें प्रभु रखता है वो सुख है। वो क्यों चाहेगा तुम्हारा बुरा करना? वो क्यों चाहेगा? जिसने तुम्हें भेजा वही तुम्हें बुरा तुम्हारा करेगा? नहीं। और सबसे पहले मैं ये बात तो भी चलो बहुत दूर की बात है, इसको भी हम आगे लाएंगे संगत जी, बट सबसे पहले आप किसी को भी अपना गॉड बनाना छोड़ दें। अंकल आंटी को, उनको फ़ोन करते हो, आंटी ये हो गया, अंकल ये हो गया। मतलब लिटरली मुझे भी ये होना है। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं किसी का फ़ोन नहीं पिक करूँगी संगत जी। आज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, सो सॉरी, पर गुरुजी से मैंने आज इजाज़त लेके यही बात बोली है, मैं किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करने वाली, मैं किसी के जवाब नहीं देने वाली। मैं क्या करूँगी, 2 चीज़ें बातें आपकी सुन लूँगी, सुन तो मैं लूँगी, उसके बाद मैं एक बात अपनी भी सुना दूँगी आपको। क्या होगा? टाइम वेस्ट। 1 घंटा, 1.5 आवर वेस्ट, 2 घंटे वेस्ट। और वही 2 घंटे अगर हम पाठ में लगा लेना, तो हमें अपना आने वाला ना बहुत अच्छा
लगेगा। आने वाला क्या, आपको दिन ही अच्छा लगेगा। पहले तो अपना दिन का ही सोच लो, आने वाला का तो दूर की बात है। जो आज आप अपना करते हो, आपको पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं एक बुक रीड कर रही थी, उसके अंदर लिखा हुआ है आपको रोज एक नया दिन मिलता है अपना कर्म करने का, बिकॉज आपके आज के दिन पे कल बनता है। आपके आज के दिन पे कल बनता है, मीन्स आज मीन्स ये मेरा थॉट है, गुरुजी का थॉट नहीं है, गुरुजी के वचन नहीं है, ये मेरा थॉट है। एंड मेरा थॉट है। मैं गुरुजी का नाम लेके मैं ये नहीं कह सकती कि गुरुजी कहते थे, नो। गुरुजी जो सच है वो सच है। ये मेरा थॉट है। मैंने अपना आज, अपने आज के कर्म और आपके आज की चीज़ों को अच्छा करो। आपने मेरे को फ़ोन किया, 2 बातें आपने मुझे सुनाई, मैंने आपको 1 बातें सुनाई, क्या हो गई? चुगली, निंदा बातें। आंटी मेरे को जो फ़ोन आया लास्ट अंकल आंटी का, आंटी मेरी सासू माँ ने ना ऐसे कहते हैं, मेरे लॉज मुझे बहुत तंग करते हैं, लोग मुझे ये कहते हैं। अरे आपको क्या लेना देना इस चीज़ से? अच्छा, आगे से मेरा भी तो रिप्लाई आप सुनो। मैं अगर किसी को गलत कह रही हूँ तो मैं पहले एंटरटेन करने वाली मैं खुद हूँ। अगर 1 उंगली मैं किसी पे उठाती हूँ तो 3 मेरे पीछे भी हैं, 4 मेरे पे भी आ रही हैं वापस में। तो मैं आगे से कहती हूँ आंटी आप इग्नोर कर दो, आप बात मत करो। मैंने भी कह दिया ये बात, तो क्या हुआ? मैंने भी कर दी चुगली। मैंने सुना और मैंने भी बोल दिया, तो कर्मकांड किसका हुआ खराब? मेरा भी। और वो आंटी तो अपना जो कर रही है मेरा भी कर गई। मेरा क्या कर गई? वो मेरा हो ही गया, क्योंकि मैंने भी बोल दिया। तो संगत जी प्लीज, अगर अपने सवालों के जवाब चाहिए ना, बहुत लोग सत्संग शेयर करते हैं, बहुत सब कुछ सब बताते हैं, हर सत्संग चलते हैं, बहुत सारे सत्संग चलते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हर प्लेटफॉर्म पे हर कोई बंदा आता है। मैंने आपको क्या बोला था लास्ट टाइम पे? गुरुजी ने यही मेरे से बुलवाया था कि वध से वध सत्संग करो आप लोग, इंस्टेंट ऑफ अंकल आंटियों को फोन करने से। अंकल आंटियों को फोन करने से कुछ ना मिलता, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन वो भी कहेगी बेटा फोन रख दे। मेरे को नहीं मैं गुरुजी का नाम लेके कह देंगे बेटा फोन रख दो, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती। फिर आप कहोगे हाय उसने ऐसे कह दिया, हाय उसने ऐसे कर दिया, हाय उसने ऐसा कर दिया। फिर कहोगे आप मुझे इग्नोर मार रहे हो। मेरे साथ तो ये भी होता है, मुझे मैसेज पे आ जाता है आंटी आप मुझे इग्नोर कर रहे हो ना। अरे इग्नोर नहीं करते संगत जी, हर बंदे की एक पर्सनल सिचुएशन, पर्सनल लाइफ बहुत है। जहाँ हम अगर अपना प्रोफेशनल चलाते हैं, वहाँ हमारी पर्सनल लाइफ भी है। हर दोनों चीज़ों को बैलेंस करके फिर चलती है एक लाइफ। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। आप भी इस चीज़ में समझदार हो, और मैं चाहती हूँ कि मैं तो अभी छोटी हूँ, तो आप मुझे भी चीज़ समझाओ, और ना पढ़ो इन सब में, आंटियों में, आंटी आप मिल गए रब मिल गया। अरे वाह, ये कौन सी बात हो गई? आप एक ह्यूमन को कैसे कह सकते हो कि आप मिल गया रब मिल गया, जो खुद कर्म अपने काट रहे हैं? वाह, ये दैट्स वेरी बैड संगत जी। नो प्लीज डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। प्लीज हाथ जोड़ के बेनती है, हाथ जोड़ के। मुझे लगता है कहीं संगत को बहुत बुरा लगेगा इस बीच में कि मैं क्यों ऐसे ये बात बोल रही हूँ, कि मैं क्यों ऐसी बातें बोल रही हूँ। पर संगत जी ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत संगत भटक रही है, बहुत भटक रही है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत संगत भटक रही है। आपका जो प्यार है, आप अपना प्यार कैसे दिखा सकते हो? स्माइलीज होते हैं, लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, आप इसमें जेस्चर्स दिखा दीजिए कि हाँ हमें अच्छा लगा। हम भी यही करते हैं, हम भी जेस्चर्स दिखाते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मैं शेयर अब करना शुरू हुई, बट मैं पहले नहीं करती, और ना ही मैं सिंगल किसी को भी मैसेज नहीं करती कि मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा। मैं किसी को नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे उस गुरु से जुड़ना है, और ना ही मुझे गुरु जी ने कभी इजाजत दी। और मेरा कहीं भटकाव होता है, वो मेरा पाठ बढ़ा देते हैं। मेरा भटकाव बीच में हुआ, कल गुरु जी ने मेरा रहराज साहब का पाठ शुरू करा दिया। मैं रहराज साहब नहीं करती थी, मेरा गुरु जी ने पाठ शुरू करा दिया रहराज साहब का, कि बेटा अब तेरे ऑफिस वर्किंग आवर्स हैं, उसके बाद अपना रहराज साहब का पाठ करो, उसके बाद अपने बेड पे। मैं रहराज साहब का पाठ नहीं करती थी, मैं सुखनी साहब का पाठ करती थी, मैं रहराज साहब का नहीं करती थी। अब मेरे को गुरु जी का कि इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि आपको पाठ बख्शा जाए, पाठ करो अपना। अभी नहीं होता, अभी थोड़ा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीच में जैसे नया पाठ होता है उसके अंदर मैं 1-2 मात्रों में गलती कर जाती हूँ। पर मैं कहती ठीक है गुरुजी, अगर आपने ये काम दिया है तो बिल्कुल करना है। तो इंस्टेड ऑफ इधर उधर की चुगली चपाटी करने से अच्छा है, या आप बातें, कन्वर्सेशन, अपनी परेशानियां पूछने से, अगर आप परेशानी से परेशानी शेयर करोगे ना तो परेशानी ही आएगी। अगर नेगेटिव से नेगेटिव वाइब आप छोड़ोगे ऊपर, तो नेगेटिव ही आपके पास मल्टीप्लाई होके आएगा। तो इट्स बेटर है कि आप अच्छी बातें, और अगर बात करनी भी है आपको किसी संगत से,
एक तो आपको पहली बात तो हर किसी को पता है, ईच एंड एवरी पर्सन नोज वेरी वेल कि गुरुजी क्या कहते थे, गुरुजी क्या नहीं कहते थे। आंसर नहीं मिलते, आंसर नहीं मिलते। आंटी मुझे समझ नहीं आया, बट आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये मेरे लिए। गुरुजी क्या, आपको पता कि गुरुजी क्या कहते थे, गुरुजी क्या नहीं बोलते थे। एवरीवन नोज, कोई से वंचित नहीं है, एवरीवन नोज दैट गुरुजी क्या बोलते थे। और जो चीज़ मेन हमें नहीं पता होती है वो उसके ऊपर गुरुजी अपने आप सत्संग करवा देते हैं, अपने आप ही, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही सत्संग करा देते हैं। एंड उसके बाद सेकंड जो टॉप लिस्ट पे, फर्स्ट हिट पे तो ये था, सेकंड हिट आज तो मतलब मैं बहुत सारी इसमें आई हूँ अमृत वेले के ऊपर। आंटी गुरुजी ने अमृत वेला नहीं बोला करने के लिए, आप गलत बताते हो हमें। आंटी आप हमें गलत बताते हो। हमने अगर गुरुजी ने बोला नहीं है तो उन्होंने मना भी नहीं किया संगत जी, उन्होंने मना भी नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया। गुरुजी ने बिल्कुल भी मना नहीं किया कि आप अमृत वेला ना करो, आप अमृत वेला करो। आप अमृत वेला वो भी आपको, आपकी इच्छा है, आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तब भी वेल एंड गुड। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बानी आप तभी पढ़ सकते हो जब उसका हुक्म होता है ऊपर वाले का। आप जबरदस्ती भी बानी नहीं पढ़ सकते एक जगह पे बैठ के। तो तभी कहते हैं कि उससे बख्शीश मांगो कि वो नाम दान दे, उसको बोलो कि हमें बख्शीश दे नाम दान की। तो प्लीज उनसे एक सिर्फ यही बोलो कि मुझे नाम दान की बख्शीश दे दो गुरुजी, कि मैं नाम पढ़ सकूं। और जिस दिन आप नाम पढ़ना शुरू हो जाओगे संगत जी, उस दिन आपको कहीं किसी अंकल आंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स गारंटी कि नहीं पड़ेगी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत सालों से सेम है, आज तक मुझे आंसर नहीं मिला। आंटी पहली बात जो आप बोल रहे हो, पहली बात तो मैं ऐसे आंसर्स देना नहीं आज चाहती थी, बट मैं आप जो ये बोल रहे हो, मैं इसका भी आंसर मैं आपको बताती हूँ। आंटी प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में, अगर मैं आज अपनी प्रॉब्लम्स बता के बैठूँ ना, आपको अपनी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने वाली होंगी। मेरे साथ बहुत छोटी एज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। मैं बताऊंगी तो वो तो बहुत, मतलब हर किसी की लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत बड़ी होती है। जैसे बच्चे के लिए, उसके लिए ABCD पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है ना, वैसे हर किसी के लिए प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती हैं संगत जी, सबकी प्रॉब्लम्स बड़ी है। पर प्रॉब्लम्स को ये नहीं है कि हवा बना के हम अंकल आंटी से आंसर्स पूछने की कोशिश करें। आज एक आंटी के दर पे भागो, कल दूसरी आंटी के दर पे भागो, कल तीसरी आंटी के, फिर चौथे अंकल के, फिर परसों चौथे अंकल के। नो, सिर्फ एक नाम। आप जितनी देर किसी से बात करने में लगा रहे हो, या आप सोच रहे हो कि मेरे साथ तो काफी सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है, आंटी सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम, सिर्फ भगवान का नाम जपो। जो भगवान का नाम आप जो जपोगे ना, आपको दुख को ना, मैं ये नहीं कहती कि दुख खत्म हो जाएगा, आपको उसको झेलने की हिम्मत आ जाएगी। और हमें हिम्मत चाहिए, उससे हिम्मत मांगो। ये नहीं दाता हमारे दुख काट दे, दाता हमारे दुख काट दे, हमें दुख मत देना, हमारे दुख मत दे। अरे अगर वो दुख नहीं देगा तो भाई तुम कैसे पास जाओगे, कैसे रियलाइज करोगे, कैसे अपने स्टेप्स करोगे ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर। जैसे लोग कहते हैं ना, मेहनत तब तक करो जब तक कामयाबी तुम्हारे पास ना आ जाए। तो फिर किस चीज का डर है, किस चीज के लिए कर रहे हो कि एक भगवान का नाम ना जपना पड़े और अंकल आंटी से हमें आंसर्स मिल जाए और हम उसी में खुश हो जाएं। जो अंकल आंटी आपको आंसर्स देंगे ना संगत जी, मैं आपको एक और चीज बता दूँ, अपनी प्रॉब्लम्स के उसके सॉल्विंग बताएंगे कि उनके आंसर्स क्या थे। पर आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो आप लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, आपके एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 2 सॉल्व हो जाएगी, 3 हो जाएंगी, पर चौथी नहीं होगी सॉल्व। वेरी क्लियर, वेरी फ्रैंक टू यू संगत जी, वेरी फ्रैंक टू यू। एक दिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 2 दिन हो जाएगी, 3 दिन हो जाएगी, पर चौथे दिन नहीं होगी सॉल्व। चौथे दिन हार के आपको भगवान का, राम का नाम ही जपना पड़ेगा। वही प्रॉब्लम उससे नहीं सॉल्व करनी है। अपने मन में ये धारण कर लो। यहाँ पे मैं भी ऐसी थी, जैसे आप लोगों को भी ये बात करो ना, हाय मेरे को तो मिलते नहीं जवाब, गुरुजी आप तो सबको दर्शन देते हो, मेरे को तो नहीं देते। बट मुझे बहुत कुछ, कहते हैं ना, गुरुजी ने मुझे बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया उन्होंने, कि तू कहाँ लोगों के अंदर जा रही है, कहाँ ये लोग कुछ तेरे सगे नहीं है। मैं कल ऐसा था कि मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी,
और मेरे पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर भी हो गई थी। जो प्रॉब्लम जो मेरे पर्सनल इश्यूज़ हैं उनमें भी मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी रात को, कि डबल प्रॉब्लम्स मेरे पास आ गई थी। और उसके अंदर मैंने संगत जी पता क्या, मतलब लाइक आज जब अभी तक मेरा मन हो रहा था, मैं रोने वाला मेरा हुआ था, मैं सुबह भी बहुत रोई। बट मैंने इस बार मैंने अपने माँ बाप को तंग नहीं किया, या मैंने अपने माँ बाप को बोला नहीं कि मैं तंग हूँ या परेशान हूँ। मैं बस कमरे में आई, गुरु जी के पास बैठ कर रोई, बहुत रोई। उसके बाद अभी तक शाम तक फिर मेरा मूड ठीक हुआ, लाइट हुआ। एंड उसके बाद शाम तक भी मन में आ रहा है गुरुजी वो तो ऐसे हो गया, मेरे साथ नहीं हो सकता था। फिर गुरुजी ने कहा कि ये लोग तेरे से बढ़कर, मेरे से बढ़कर है तेरे लिए, ये मेरे से भी बढ़कर है तेरे लिए सिमरन। मैंने कहा नहीं गुरुजी, जो मैं तुझे दूंगा क्या ये तेरे को ये देंगे? ये तो संसारिक कहते ना मोह माया है, किस मोह माया में हम जीना चाहते हैं। ये झूठ है। लोग कहते हैं कि आंटी हम पैसे के बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते। संगत जी आपको आज मैं बहुत बड़ी बात बताती हूँ। जब मेरी जॉब, अभी जब जॉब लगी ना, आप मानोगे नहीं, मेरे को पहले तो गुरुजी ने जॉब गिफ्ट कर दी। मैं बहुत खुश, उसका नाम लेके मैं बनने का बहुत खुश। मैंने कहा थैंक यू बाबा जी, आपने मुझे जॉब गिफ्ट कर दी। उसके बाद सम सर्कमस्टांसेस के ऊपर मेरा लैपटॉप यहाँ पे नहीं है, एंड डेस्कटॉप तो यूज़ करते नहीं थे हम लोग। मेरे पास लैपटॉप मेरा नहीं है मेरे पास, मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए थे मेरी लाइफ में जो वो भी चला गया मेरे हाथों से। चले ये ले गए तो वो चला गया। उसके बाद डेस्कटॉप भी नहीं था मेरे पास। एंड मुझे इतना विश्वास था उसके ऊपर बैठ के कि जिसने नौकरी दी है ना वो अपने आप डेस्कटॉप भी अरेंज करा देगा, जिसने बिठाना को बिठा देगा। मेरे को क्या लेना देना, मेरे को क्या लेना देना। और संगत जी आप मानोगे नहीं, ये बात सच है। और आपको पता है, आप शायद कुसुम आंटी नहीं आ रही होंगी, अभी कुसुम आंटी आएंगी ना, वो भी उनको मैं शायद ले लूँ बीच में। आपको मैं बताती हूँ, मैं उनको कह रही हाय आंटी मेरी तो जॉब लग गई, मैं सत्संग में नहीं जा पाऊंगी। एंड उन्होंने मुझे पता फोन पे क्या बोला संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा कर, तेरे तो बस की नहीं है नौकरी शोकरी करना, तू ऐसा कर स्टेज पे बैठ के ना सिर्फ तू भगवान का नाम ही जप ले। उन्होंने ये मुझे कहा और मुझे इतनी हंसी आती है ना अभी तक वो बात सुन सोच के। आज सुबह ही उन्होंने बात बोली कि तेरे बस की नहीं है नौकरी करना, मुझे लग रहा है। एक तो गुरुजी ने तेरे को गिफ्ट किया। मैं कहा हाय आंटी मैं सत्संग में नहीं जा पाऊंगी, मैं गुरुजी से नहीं मिल पाऊंगी, मैं बंद जाऊंगी नौकरी में। एंड लिटरली संगत जी, और उन्होंने मुझे कहा तेरे तो बस की नौकरी है, तो ऐसा कर स्टेज पे बैठ और तू ना भगवान का नाम लेती है ना, तू बन जा, साधु संत बन जा तू बिल्कुल। और मुझे इतनी हंसी आई, और मतलब लिटरली, और मैं इतना उस टाइम मेरे दिल को हुआ। फिर मुझे गुरुजी ने ये कहा कि ज़रूरी नहीं होता है कि तुम मेरे में ही इतना घुस जाओ। एंड लिटरली मैं सीरियसली, और आज का टाइम मेरे साथ ऐसा है कि मेरे को होता है कि गुरुजी जो करोगे सही। और मेरे पास ना डेस्कटॉप और ना ही लैपटॉप, अब मैं कैसे करूँ। मैंने तो, और मेरे को टेंशन नहीं। और यही अगर मैं पहली वाली सिमरन होती ना, मेरे घर में ना घर ऊपर नीचे करके बैठी होती। बहुत झूठ नहीं बोल रही, सच बता रही, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच एकदम सच। घर ऊपर नीचे हुआ होता, मेरे माँ बाप इधर उधर भाग रहे होते हैं कि भैया ये चीज़ प्रोवाइड करके देनी है, इसको रातों रात में करके देनी है। उन्होंने अभी भी करके दी, मुझे रातों रात में ही करके दी उन्होंने प्रोवाइड। बट मैं मतलब कहते हैं ना कि लाइक मैं इतने उसमें थी कि मुझे पता है, मैं कहा जिसने जॉब करानी है, मैं तो अंदर से कह रही हूँ गुरुजी कोई बात नहीं भी दोगे ना को चल जाएगा, मैं सत्संग में चली जाऊंगी आपके, कोई बात नहीं गुरुजी कोई बात नहीं। अब गुरुजी ने कहा तू पागल हो चुकी है तू पागल हो चुकी है, लिटरली तू पागल हो चुकी है। रात में डेस्कटॉप भी अरेंज हो गया एकदम से। मैंने कहा गुरुजी जय गुरुजी। और मुझे मेरे को पता था, मैंने कहा ये हो जाएगा काम, सुबह मैं कम बैठी होंगी, मुझे पता है। जो आप सिर्फ और सिर्फ उसके नाम को त्याओ, बाकी काम उस पर छोड़ दो, वो कर देगा। जो अभी निखिल अंकल आए थे, निखिल भैया आए थे, उन्होंने मुझे एक ही कहा कि अपना प्रेजेंट देख, फ्यूचर और पास्ट मत देख। पास्ट तो मेरा बड़ा ही खराब है, मैं तो क्या बोलूँ, बहुत ही खराब है, उससे आज भी जूझ रही हूँ। बट उससे अब जूझने के अंदर ना हिम्मत आ गई है। क्या मुझे कोई बोल के दिखाए तो मैं देखती, क्या मेरा कोई बिगाड़ सकता है? कोई क्या बिगाड़ लेगा? इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात सच है संगत जी। इंसान का नहीं बिगाड़ सकता, कोई इंसान किसी का नहीं कुछ बिगाड़ सकता। मैं कहा देख लूँ, तो पास्ट तो मेरा बहुत खराब है। उन्होंने कहा फ्यूचर का मत सोच। मैं कहा ठीक है जय गुरुजी। तो इसीलिए मैं अपना प्रेजेंट जीती हूँ और बहुत खुशी से जीती हूँ। गुरुजी ने बहुत अच्छा बख्श दिया मुझे, एंड आई एम वेरी हैप्पी।
और मुझे इतनी प्यारी संगत मिल गई जो इतनी वेल विशिंग्स में आ जाके आंटी आपकी आवाज़ ऐसे धीरे आ रही है, आज को आपको क्या हो गया है। लिटरली संगत जी बहुत प्यार आप देते हो, बहुत प्यार देते हो, बट मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आप ऐसे फ़ोन ना करें या वो ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप, मैं क्या गुरु जी नहीं चाहते कि आप भटको। आप सिर्फ और सिर्फ अपना कनेक्शन उस गुरु के साथ बनाओ इंस्टेड ऑफ अंकल आंटीज। हम आप लोगों की तरह है, हमारी लाइफ में भी बहुत रोज़मर्रा की तरह बहुत प्रॉब्लम्स आती है संगत जी, बहुत हम लोग भी इस चीज़ से जूझते हैं। आप लोग अकेले नहीं हो। आपको क्या लगता है हम दो हंस खेल के बातें यहाँ पे करके सत्संग करके जाते हैं तो हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम नहीं है? इस हंसी के पीछे ना बहुत दर्द होते हैं, बहुत दर्द होते हैं संगत जी। बट हम इसलिए गुरु के गुणगान करते हैं क्योंकि उसने ये मालिक ने सेवा बख्शी है, और हम चाहते हैं कि आप भी ये संगत सेवा करो। ये आओ इस प्लेटफॉर्म में सत्संग कि किसी को भी अंकल आंटीज के पास जाने की जरूरत ना पड़े। सब इस प्लेटफॉर्म्स को यूज करो, इतने अच्छे यूजफुल हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इनको यूज करो। आप मेरे को बताओ, अगर आज गुरु जी फिजिकल फॉर्म में होते संगत जी तो आप कैसी अंकल आंटी को फोन करके पूछते? बताओ, किसी को पूछते? गुरु जी तो अपने बैठक में तो यही करते थे कि सत्संग ही कराते थे ना, सिर्फ सत्संग उठो और शॉर्ट फॉर्म में सत्संग सुना, मुझे शॉर्ट में सत्संग सुना। तो क्यों भटकाव लाना संगत जी, क्यों? प्लीज डोंट डू दीज। और प्लीज अब मुझे मैसेज नहीं आना चाहिए, प्लीज संगत जी प्लीज। आपको जो ज्ञान है आपके उसी के ऊपर कोई ना कोई आ जाते हैं सत्संग। मोस्टली कोशिश यही होती है कि जिस तरह जो आप जहाँ आपको लगता है कि कमेंट्स हम पढ़ नहीं रहे, आपके जो कमेंट्स होते हैं ना मोस्टली ये पढ़े जाते हैं और इसमें देखा जाता है कि उसमें क्या लिखा है। आप पूछते हो अमृत वेले का, आप पूछते हो किसका, आप पूछते हो लंगर प्रसाद का, आपको उसी के ऊपर सत्संग आ जाते हैं संगत जी। ये प्लेटफॉर्म्स इसीलिए ही बनाए गए हैं। ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं बनाए कि आप बाद में जाके अंकल आंटियों को फोन करो और पूछो कि अंकल आंटी हम कैसे करें, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी। उनके भी 2 घंटे उनका भी काम खराब करो, खुद का भी काम खराब करो 2-2, 3-3 घंटे। क्योंकि संगत जी हम एंटरटेन करते हैं तो वो एंटरटेन होते हैं। वो तो पाप का भागी बाद में बनेगा, पहले हम पाप के भागी बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको एंटरटेन कर रहे हैं सुन के। ये मुझे रियलाइज बात हुई अब ना संगत जी। यहाँ पे तो ये वाली चीज प्लीज छोड़ दीजिए और नाम, भगवान का नाम ले। मैंने अभी किसी का मैसेज पढ़ा है, आज मैं वैसे सिकली सोच के आई थी कि मैं किसी को मैसेज का जवाब नहीं दूंगी, बट किसी ने अमृत वेले का पूछा है, अमृत वेले में नहा कर बैठे जरूरी है क्या? प्लीज बताओगे। जय सरिता आंटी, आप अमृत वेले में नहा के बैठें या पान स्नान करें, आपके भाव देखे जाते हैं, आपके मन में देखा जाता है। अभी किसी ने अंकल ने कहा था सिर पे एटलीस्ट चुन्नी तो कर लो। अंकल हमारे जो चुन्नी है हमारे दिल के अंदर होना चाहिए, दिल के ऊपर, कहते हैं ना दिल के ऊपर होनी चाहिए चुन्नी। मन में एक शर्म और एक लज्जा होनी चाहिए। बस हमें वो ही करना है। हम पाठ करते हैं उसके अंदर हमारी पूरी चुन्नी रहती है, पूरा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हमारा नीवापन रहे, और पूरा ध्यान आगे भी रखा जाएगा। गुरुजी ने इतनी मेहर करे कि आगे भी हम इस चीज़ का ध्यान रखें और हमारे अंदर इतनी शर्म रखें कि हम ऊपर आग करके भी ऐसे ना बोलें। हमारे अंदर इतना नीवापन हमेशा रहे। एंड संगत जी, आप अमृत वेले का पूछते हो कि अमृत वेला कि कैसे है कैसे नहीं है। संगत जी, अमृत वेला होता है तो ठीक है, नहीं होता तब भी जय गुरु जी, तब भी जय गुरु जी। मैं तो कहती हूँ तब भी जय गुरु जी, कोई बात नहीं। गुरु जी ये नहीं कहते सी कि यार मैं थके 1 बजे सो रहे हो तो 2 बजे उठ रहे हो, 3 बजे उठ रहे हो पाठ के लिए, और आधी नींद में आधे पाठ करके फिर कह रहे हो गुरु जी सॉरी हम आधा पाठ तो चलो हो गया, हाजिरी लग गई। संगत जी ये भी नहीं गुरु जी कहते। जो आपके भाव, आपकी फीलिंग्स ये देखी जाती हैं कि आप किस भाव से कर रहे हो। आप पाठ तो कर रहे हो, मैं 2 बजे बैठ के पाठ कर रही हूँ और अंदर मन में चल रहा है इसको ये हो जाए, इसको फलाने को ये हो जाए, इसको ये हो जाए, आग लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए, तो संगत जी ये मेरा पाठ क्या हो यहाँ लगेगा नहीं। वेस्ट, जीरो वेस्ट। तो जो सच है वो आप अपना भाव से, अपना प्यार से पाठ करो भगवान का। और थर्ड पॉइंट लिस्ट में आज मैं बहुत सारी बातें मतलब पढ़ के अभी तक आई हूँ कि मुझे कितने अच्छे अच्छे लोगों ने मैसेज भेजे हैं, और मेहर करो गुरु जी। उसके बाद मेरे को बोला गया कि आंटी आप जो सत्संग करते हो ना, आप अपना पता नहीं आप क्या बोल रहे थे आंटी, आप अमृत वेला तो बोलते रहते हो, अमृत वेला करते रहो।
संगत जी, हम सिर्फ अपना सत्संग और अपने थॉट्स शेयर करते हैं आपसे। पहली बात तो हमें जो गुरुजी ने बख्शा, हमने आपके साथ वो शेयर कर दिया। आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आके वही बताओगे जो आपके साथ गुरुजी ने किया। आप तो अलग चीज नहीं बताओगे ना, हम भी वही चीज बताते हैं। मुझे भी गुरुजी ने बख्शा था, चलिया बख्शा था गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे, वही मैं आपको बताती हूँ कि मुझे भी गुरुजी ने ऐसे जो मुझे बख्शा, मैंने उसके बाद शुरू किया। पर संगत जी, ये नहीं था कि आप दूसरों, क्योंकि हर कोई अलग होता है, हर एक सोल अलग है। वो कितना ऑरा, वो किस अवस्था और किस चीज़ को कितना हैंडल आउट कर सकती है, वो भगवान जानता है। हम गॉड नहीं है, हम नहीं जानते, हम सिर्फ आपको बता देते कि हमारा है। अब आप बताओ, ये उनमें से आपका आंसर ना हो, पर आपने तो उसमें से खामी ढूंढ ली हमारी कि इन्होंने ये बात बोली। हमने तो इसमें से, आपने तो हमारी खामी ढूंढ दी कि इन्होंने ये बात बोली, पर आपको क्या पता कि उनमें से कौन सी ऐसी संगत है जिसको बहुत ज़रूरत है नाम की और वो नाम से जुड़ा नहीं हुआ। यू नेवर नो। मैं कहती हूँ ना, यू नेवर नो कि किसके क्वेश्चन के आंसर्स किसके उसमें हो सत्संग में। तभी आपको बोला जाता है कि वद टू वद अपनी आपने हाजिरियां भरनी है सत्संग के अंदर। प्लेटफॉर्म इसलिए ही बने हैं, आप लोगों के लिए ही बने हैं। ये नहीं होता कि पर्सनली आपको कॉल करके बोला जाएगा कि आप लोग फेवरेट्स हो, हम नॉन फेवरेट नहीं। संगत जी, आप भी इक्वल ही गुरु जी के फेवरेट हो। आंटी, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपको तो गुरुजी ने हर चीज आपको पहले बता देते हैं। आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ब्लेस्ड हो। अरे संगत जी, आप बहुत, जिस दिन आप उसकी शरण में घुस गए, आप सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हो। ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो। ब्लेस्ड होना ये नहीं होता है कि हमारे चेहरे पे स्माइल है तो हम ब्लेस्ड हैं। हमारी भी लाइफ में इक्वली प्रॉब्लम्स हैं, बट हम उनको ये बात बोलते हैं गुरुजी को। मैं पर्सनली ये बात बोलती हूँ कि गुरुजी जो भी भाना बरताओ, हिम्मत देना कि मैं उसको झेल सकूँ। अगर रुला भी रहे हो ना, तो एक हाथ पकड़ के रखना कि मैं तेरे नाला, बस इतना थॉट डाल देना कि मैं तेरे नाला, कि मुझे भटकना ना पड़े इधर उधर। मेरा हाथ पकड़ के मुझे सिर्फ इतना बोल दें कि मैं तेरे नाला, कुछ नहीं होएगा तेरे। ये तो हमारा गॉड हमारे लिए कर ही लेता है, गुरु जी कर ही देते हैं हमारे लिए इतना तो और क्या चाहिए। और गुरु से गुरु को ही मांगो। उसके बाद फिर मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंटी गुरु जी से क्या मांगे हम। एक तो विश लिस्ट भी मुझसे पूछी जाती है कि विश लिस्ट भी मैं बताऊं। संगत जी, मैं अगर ये चीज़ मैं भी आपको बोल सकती हूँ कि आपसे भी मैं पूछ सकती हूँ मैं क्या मांगू, बताओ। आप बता दो, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं क्या मांगू। संगत जी, बहुत ही मतलब मेरे को जो क्वेश्चन आते हैं, मैं कितनी हंसती हूँ ना समटाइम्स, लेकिन लिटरली मुझे बहुत हंसी आ रही होती है कि आप लोग क्या बोल रहे हो बातें, कि हम क्या मांगे गुरु जी से। गुरु जी से सिर्फ गुरु को मांगो। गुरु मिल गया, सब मिल गया। क्यों, किस चीज़ में? देखो अभी से बस प्राची आंटी का अभी से मैसेज आ गया ऊपर। संगत जी, संगत जी, संगत जी, संगत जी, संगत जी, गुरु से सिर्फ गुरु को मांगो कि गुरु जी हमें आप अपने आप को दे दो, बस हमें आप चाहिए, बस दैट्स इट। आप चाहिए, आप मिल गए, सब मिल गया। आप मिल गया, रब मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। आप मिल गए, सब कुछ मिल गया हमें। क्या देख रहे हो कि हमें पैसा चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें नौकरी। मैंने कभी जॉब को भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। जब मैं ये चीज़ें नहीं समझती थी, तब मैंने मांगी थी, गुरुजी से मांगी थी। गुरुजी ने अपनी संगत को आगे भेज के मेरे को करवा भी दिया मेरा काम। बट उसके बाद मेरा 1 मंथ, हाँ ऑलरेडी 1 मंथ बाद मेरे को कॉल आया। अब आया कॉल जाके, मैंने तो छोड़ दी थी। मैंने कहा मिल गई ठीक है, नहीं मिली अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बस सत्संग में तो चले आया करूँगी, गुरुजी के सत्संग में तो जाऊँगी एटलीस्ट। पर वहाँ जाके मैं क्या होता था, फिर क्या गुरुजी ने दे दी जॉब गिफ्ट कर दी मुझे गुरुजी ने। उन्होंने कहा ये लो जॉब ले लो, तो सब मिल जाता है। आपका काम है सिर्फ नाम त्याना। आपको क्या मेहनत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। आप दिन में फिर मत्था टेक के जब जाते हो भगवान के पास, मत्था टेक के जाते हो, तो फिर झूठा मत्था टेक के जाते होगे। फिर तो बोलते हो कि झूठा उसको दिलासा दे के जाते हो कि देख हमने तेरी भक्ति करी, अब हमारा काम अच्छा बनाए हो। ये चीज़ मत करो संगत जी, ये चीज़ मत करो। गुरु को प्यार से त्याओ, बस त्या के उसको जाओ, काम अपने आप बन जाएंगे काम। जिसने भेजा है ना, उसने लिखा हुआ है, लिखत हुई है सारी, ऊपर बना हुआ है आपका लेखा जोखा, सारी चीजें ऊपर ए से लेके जेड तक लिखी हुई है। जय गुरु जी, मुझे कुछ नहीं देना, बस मेरे घर एक कर दो, शुक्राना करो गुरु जी।
आंटी घर एक, अंकल घर एक कर दो, शुक्राना गुरुजी। अंकल मैं वही बात बता रही हूँ, सिर्फ गुरु से गुरु को मांगो, घर क्या, आप हम जिसमें रहते हैं ना, जो ये है, ये जो सराउंडिंग है, ये सब झूठ है। आप सिर्फ अगर आपके मन में ये देखो, ये पता नहीं ये मेरा थॉट है, ये गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला हुआ है, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर आ चुकी हूँ संगत जी। मेरे को अबाउट टू बी 2.5 मंथ्स हो चुके हैं कि मैं किसी रिश्तेदार में नहीं गई, ना मुझे जाना पसंद है, सच बता रही हूँ, ना मुझे जाना पसंद है। अब ना मैं अपने कज़न से मिलती हूँ, ना मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अब मुझे क्योंकि वहाँ पे जाके क्या होगा, 2 बातें वो करेंगे, 2 बातें मैं करूँगी, कार्मिक अकाउंट कर दिया मैंने खराब। हम अपने आप को तो समझा सकते हैं पर हम दूसरे को नहीं समझा सकते। वी कांट एक्सप्लेन अनदर वन। क्या है, जो गुरुजी को मानते नहीं वो फिर हमें कहेंगे तू पागल हो रही है, तू ये हो रही है, वो हो रही है। तो इंस्टेंट ऑफ है कि चुप रहो और वहाँ से अपना जगह बना लो। गुरु मिल गया, सब मिल गया, हमें और क्या चाहिए। नाम की दात मांगो, उससे कि नाम दे दे। गुरु मिल गया, नाम भी मिल गया आपको। मैं तो कहती हूँ उससे आप सिर्फ कुछ मांगो ना मांगो, उससे बोलो गुरुजी बस आप हमें मिल जाओ, आप हमें चाहिए, बस दैट्स इट। वो मिल गया आपको सब कुछ मिल गया, सब कुछ, भक्ति मिल गया, नाम मिल गया, पैसा मिल गया, सब मिल गया आपको। क्योंकि 9वें मल्ले में श्लोक में लिखा हुआ है संगत जी, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, हमेशा मेरा आप सत्संग पीछे भी सुनोगे ना, उनमें भी मैंने बताया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है राम गयो रावण गयो, गयो पोरा परवार, जग है सुपनियो जो संसार। जब राम नहीं रहा, रावण नहीं रहा, उसका परिवार नहीं रहा, ये तो सपना ही है एक तरह से। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम भी हम जिंदा रहेंगे, हम 80 ईयर्स या 90 ईयर्स 100 ईयर्स क्रॉस करेंगे। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, हाउ कैन वी, हम नहीं कर सकते एक्सपेक्ट ये चीज़। तो संगत जी प्लीज़ गुरु से ये चीज़ें मत करो एक्सपेक्ट कि आप हमारा दुख कम कर दो, हमें पैसे दे दो, हमारे फैमिली। आप सिर्फ उसको बोलो गुरु जी आप मिल गए, हमें सब मिल गया, बस उनको बोलो आप हमें मिल जाओ बस। और उसका एक नाम त्याओ। नाम त्याने से संगत जी बहुत सुकून मिलता है लाइफ में, बहुत सुकून मिलता है। सच बात है, क्यों ही बात है, बहुत लाइफ एक बहुत सेटलमेंट पे आती है। आज जो मैं कुछ हूँ बस एक उसके नाम के उससे हूँ। और मैं संगत जी आज मैं ये भी बोलती हूँ कि मैं किसी को नहीं बोलूँगी, मैं किसी को फलाना ये झूठा दिलासा देके या ये नहीं करूँगी कि जा तू इस लालच में गुरु जी के पास जा। नहीं संगत जी, जिस गुरु ने जिसको बुलाना होगा वो अपने आप उसको बुलाएगा। पर मैं किसी को झूठा दिलासा देके नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ ये हुआ है तो तेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, तुझे भी मिल जाएगा। मैं आपको बात तो मुझे जब किसी ने बताया था ना, जब मुझे गुरुजी के पास जब मैं जुड़ी थी संगत जी, मुझे बोला था कि मेरी लाइफ में जब प्रॉब्लम आई थी तो मुझे किसी ने बोला था कि इसको ना गुरुजी के पास ले जाओ, इसकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। लालच होता ना ये कि लालच से, तब मैं नहीं गई थी क्योंकि गुरुजी का हुक्म नहीं था, नहीं बुलाया था उन्होंने मुझे अपने पास। उन्होंने जब मुझे चलिया बख्शा, उसके बाद जब मेरे को सुखनी साहब का भी चलिया बख्श के उन्होंने बख्शा, उसके बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। और जब मेरे को बुलाया ना, पहले तो मैं 15-20 दिन में उनसे वही मांगती रही। 15-20 दिन क्या कि लास्ट मंथ की लगा लो बात, वही मैं मांगती रही जो मुझे चाहिए था। पर फिर मैंने जब अब मेरा जो पाठ में मन लगने लग गया ना संगत जी, पाठ में एक तक जल्दी करके मन नहीं लगता, और जब लगता है ना तब आपको जो आसपास की सराउंडिंग्स होती है ना वो बड़ी फॉल्स लगती हैं कि झूठ है सब, ये झूठ है ये सब। और यही मेरे साथ होता है। अब ना ही मुझे पैसे का लोभ है, ना ही मुझे कपड़े का लोभ है, ना ही मुझे किसी चीज़ का लोभ है कि हाँ मुझे ये मिल जाए। बस मुझे ये चाहिए होता है कि मुझे भगवान चाहिए होता है। मुझे पता है अगर वो भूखा भी रखेगा ना तो इसकी रज़ा में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तभी उसने मुझे भूखा रखा है। क्या पता मेरा वेट लॉस ही करा रहा हो मैं तो यही सोच के बैठती हूँ, क्या पता मेरा वेट ही लॉस करा रहे हो गुरुजी। अगर वो किसी भी सिचुएशन में रखे होंगे ना और उनकी रज़ा में कहोगे ना, शुक्राना मालिक तेरा, बहुत बहुत तेरा शुक्राना, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, बस आपका वहीं पे पेट भर जाएगा, आपको कोई किसी चीज़ की नीड नहीं होगी। और मैं संगत जी मैं आपको आज सच बात बताती हूँ, मैं जब से अब गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मैंने ना ही कोई कपड़ा खरीदा है, ना मैंने कोई वो खरीदा है, और ना ही मेरे को शौक है इन चीज़ों का। जहाँ मैं इतनी शॉपहॉलिक गर्ल, मतलब इतना शॉपिंग करना मैचिंग की, इवन आप मानोगे नहीं कि मैं अपने नेल्स तक वो नहीं करती थी, मतलब फाइलिंग करवा के रखती थी, हर चीज़ ए से लेके डी से लेके अप टू डेट। अब मुझे होता है कि नहीं, जितनी देर मैं वहाँ टाइम वेस्ट करके आऊँगी उस नाम को जप लूँ मैं, चाहे मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। आज जब मैंने राज साहब का मुझे गुरुजी ने बख्शा पाठ,
मुझे नहीं समझ आ रहा, अभी मैं कर रही हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा है, पर मुझे इतना ज़रूर अंदर से पता है कि मुझे आने वाले 5 डेज़ बाद मुझे ये समझ आ जाएगा कि इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर इनका क्या असली मोटिव है और ये क्या कहना चाह रहे हैं इस पार्ट में हमसे। और आपको पता है बानी में यही लिखा है, ये मोह माया में मत फंसो। इंसान जो अपने कर्म गलत करता है ना, वो मोह माया में आके ही करता है। फिर आप कहते हो कि संसारिक जीवन छोड़ दें, संसारी जीवन भी नहीं छोड़ने के लिए कहते गुरुजी। नहीं, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती, ना ही मेरी इतनी अवस्था है, ना मैं कुछ संसारिक जीवन नहीं, पर इस जो संसार के इतने लोभों में भी मत पड़ जाओ कि जब तुम निकलना ही मुश्किल हो जाए। एक लिमिट, a very thin line you have to draw between you and संसारिक मोह। You have to draw a very thin line। आपको ये ड्रॉ करनी चाहिए एक लाइन। इतना भी मत पड़ो कि जब ऊपर से धाड़ करके नीचे गिरो ना तो सबसे ज़्यादा आप लोग रो। अब तो दर्द भी, अब एक्चुअल में पता यही होता है। और किसी के साथ इतना भी दिल मत लगाओ कि जब कोई तुम्हें पीछे से बैक स्टैप करे तो दर्द हो। संगत जी, दिल लगाना है ना तो उस रब के साथ दिल लगाओ, वो बहुत प्यार करता है, वो रज रज के प्यार करता है। मेरी तो एक्सपीरियंस की भी बात है, उसने मुझे इतना प्यार किया, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। संगत जी स्टार्टिंग में बताया आपको, शायद संगत जो अब जुड़ रही है, मैं वही बता रही हूँ। कहाँ मैं टीचिंग लाइन की टीचर, कहाँ मैं आ गई IT फील्ड में। संगत जी बताओ, गुरुजी की इससे बड़ा चमत्कार कहाँ देखने को मिलेगा। मेरा करियर ही पलट दिया उन्होंने, पूरा करियर। कहाँ मैं जापानीज पढ़ाने वाली लड़की, कहाँ 4 साल का एक्सपीरियंस जापानीज पढ़ाने वाली लड़की, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, रशियन बच्चों को पढ़ाने वाली लड़की, कहाँ आ गई IT फील्ड में। डायरेक्ट ही फील्ड चेंज करा दी, क्योंकि उनको पता था कि इसका इसमें ही भला है। एंड सर बताऊँ संगत जी, मैंने गुरु जी को ये बात बोला कि गुरु जी मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। आज भी वो सुबह इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, सब बता रहे थे ना। मैं कहा गुरु जी देखो, आधी पल्ले तो पढ़ रही हैं बातें, आधी पल्ले नहीं पढ़ रही। मैं तो साफ बोला, मैं कहा देखो गुरु जी फ़ोन लगा दिया मैंने आपके आगे, आप भी सुन लो। पल्ले तो आधी मेरी पढ़ रही हैं, आधी नहीं पढ़ रही हैं पल्ले। बाकी आप जानो, आपने काम कराना है, आपने बख्शा, आपने लेके दिया सब कुछ, आप ही सब कुछ कराओगे। बैठ जाना कंप्यूटर पर, शुरू हो जाना, मेरे को तो बस बता देना। मेरे पल्ले नहीं पड़ती। और मैं तो सागर, मेरी मम्मी मुझे बोलती है तू पागल हो गई है, तू सब कुछ गुरुजी करेंगे तो तू क्या करेगी। मैं कहा मैं सिर्फ उनका नाम ते आऊँगी। मैंने नाम दे लिया बस, बहुत बड़ी बात है लिटरली। तभी मुझे हंसी आती है, मुझे बोला जाता है जय गुरुजी मेरी वाइफ ने 20 इयर्स के बाद अलग हो गए हैं, वो गुरुजी के पास आते हैं, घर में कोई कम नहीं है, शुक्राना कर, काम नहीं है, शुक्राना कर। अंकल लाइफ में बहुत अप्स डाउन्स होते हैं, आपको सिर्फ एक बात बोलूँगी, सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करो। यू नेवर नो, एक तो आपके कर्म कट रहे हैं। देखो हम कोई बहुत अच्छे कर्म करके नहीं आए होते, जब हम इस दुनिया में आते हैं कोई अच्छे कर्म करके नहीं आए हुए, बहुत कर्म हमने ऐसे करे हुए हैं, तभी हमारे साथ ये चीज़ें हैपन्स होती हैं। हर कोई कर्म करता है, हर किसी का कार्मिक अकाउंट बेकार होता है, तभी इंसान को सज़ा मिलती है। और सज़ा क्या मिलती है, ये कर्म कटते हैं। और आपको नहीं, चलो आप कहते हो मैंने इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म की तो आप गारंटी नहीं दे सकते ना अपनी इस चीज़ की कि मैंने पिछले जन्म में भी नहीं किया होगा। तो अंकल जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और इसका जो एंड ऑफ द रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का शुक्राना करो कि शुक्राना मालिक, जिस भी हाल में, बस एक अपने मन में लेके आना है जो तूने ले लिया उसका शुक्राना और माफ़ी। दिन शुक्राने से शुरू होना चाहिए और सॉरी पे जिंदगी रात खत्म होनी चाहिए, और बीच में होने चाहिए गुरुजी। तो जिंदगी का एक लाइफ मंत्र बता रही हूँ संगत जी, शुक्राना मॉर्निंग में उठते सारी और रात में सोते हुए माफ़ी मांग के, बीच में गुरुजी बोल के, सारी ज़िंदगी कट जाएगी इतने प्यार से। ये मेरा लाइफ मंत्र है। और मेरे घर में मुझे बोल भी देते हैं तू पागल हो गई, तेरा बहुत प्यार है गुरुजी की तरफ, बहुत हो जा रही है, तू हर्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए। मैं कहा हर्ट होंगी, वो करेंगे, उनका दिया हुआ शरीर, उन्होंने हर्ट होना है। मैं कहा आप मेरे को जो इतनी बातें बोल रहे हो आप उनको बोल रहे हो। मैं कहा गुरुजी सुन लो, मेरे तो बस की नहीं है सुननी, आपको ही सुना रहे, मेरे को तो सुना नहीं रहे। जो बोलेंगे आपको बोलेंगे, मेरे को तो बोल नहीं रहे। तो सुनो, बैठ के आपका काम है, आप सुनते रहो। मैंने तो इसी चक्कर में, मतलब गुरुजी ने मुझे बोला है कि सिमरन तेरा, मतलब मैं बीच में थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ समटाइम्स, ये होता है परेशान हो जाती हूँ मीन्स लाइक मैं कभी अगर फ्यूचर का आगे सोच लेती हूँ ना उल्टा सीधा,
तो तब मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरी गंदी आदत ये है कि मेरे माइंड में गुरुजी टेस्ट करते हैं मेरा, और बहुत तगड़े वाला टेस्ट करते हैं, और मैं उस पर हर बार फेल होती हूँ। और मैं गुरुजी के पास बैठ के बोलती हूँ, गुरुजी मैं फिर फेल हो गई। मैं कहा मत लिया करो, ज़िंदगी में पास नहीं हुई, अब क्या पास होंगी, फेल ही होना है मैंने। तो मैं उनको कहती हूँ मेरा टेस्ट मत लिया करो। बट आज उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि आज तेरी ज़िंदगी का मैंने पहला स्टेप नया फिर रखवाया है। एक ज़िंदगी थी लॉकडाउन से पहले जहाँ मैं 4 साल की टीचिंग की जॉब करती थी, और आज मैंने 2021 5 अप्रैल को सोमवार के दिन गुरुजी ने मेरी आज नई पहली स्टेप की सीढ़ी लिखवाई। और उन्होंने बोला है कि बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत कुछ होगा, पर हिम्मत नहीं हारनी अब। एग्जैक्टली मैं संगत जी, और मैं ही आपको ये भी बात बोलती हूँ, सिर्फ उसका नाम त्या लिया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ एवरीथिंग। जो कुछ भी आए, सैलरी आए, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी आए, आप दे दो गुरुजी को। गुरुजी आपने दिया है, आप ही का पैसा, आप ही सेव करो, मेरे को तो नहीं पता। दैट्स इट, इतना बोल दो, अपने आप आपको आपकी पसंदी चीज़ें भी हो जाएंगी, आप जो चाहते हो वो सब कुछ हो जाएगा। एंड लिटरली मैंने उनको बोला, गुरुजी मैं विसाखी से वाइट सूट पहना है, मैं लूँ कि ना लूँ, मेरा मन नहीं है ऐसे लेने का, मैं वही पहन लूँगी जो घर में पड़े। गुरुजी ने अपने आप मेरा सूट बुक कराया, अपने आप। उन्होंने बोला ए वाला देख ले, ए वाला अच्छा लग रहा है, मतलब लिटरली उन्होंने खुद बुक करा के उन्होंने मंगवा भी दिया मेरे लिए। अब मैं कहा अच्छा गुरुजी जुत्ती वगैरह कुछ क्या, मतलब कुछ करना है कि नहीं, कि रहने दूँ ऐसी सिंपल। हाँ ऐसा कर देना, ग्लिटर वाली पंजाबी जुत्ती ले ली। जय गुरुजी दिखा दिया, मैं कहा ओके ये आ जाएगा बस। तो संगत जी आप अपना फ्रेंडशिप, अपने रिलेशंस उस गुरु के साथ रखें। ये तो मोह माया है, मैं मानती हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आप कहते होगे कि नहीं आंटी ऐसे नहीं होती हैं चीज़ें। मुझे इसके बाद शायद बहुत सारे मैसेजेस भी आएंगे अभी कि आंटी ऐसे नहीं होता, लाइफ ऐसे नहीं जी जाती, ऐसी नहीं जी जाती आंटी, लाइफ में बहुत कुछ चाहिए होता है, ये होता है वो होता है। तो संगत जी जब एंड ऑफ द डे, आपको मैं आज एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, अगर आप ध्यान से सोचोगे और कान खोल के सुनते हो, जब आप मरते हो, जब आप मरोगे ना, तो जिस शमशान घाट में जाओगे ना, वहाँ ना पैसा चलेगा, ना आपकी प्रॉपर्टी जानी है, ना आपका पैसा आपके साथ जाना है। इवन जो आप कपड़े खरीद रहे हो वो भी नहीं आपके साथ जाने, वो और आपको तो क्या, आप जब मरते हो, मेरे को बात बताओ, जब हम मरते हैं, जैसे ही बंदा मरता है, जैसे भी उसको बेचारे का उठाला होता ही, अभी बाहर उसको लेके जाते हैं, जितने उसके कपड़े होते हैं बाहर दे देते हैं, ले जा दे देते हैं कि नहीं उसकी आत्मा ना वापस आ जाए। भाई जिस बंदे को तुमने इतना प्यार किया उसकी आत्मा से डर रहे हो, तो कहाँ का प्यार है ये, कहाँ का प्यार है, ये मोह है। ये बहुत बड़ी बात आज मैंने संगत जी बोल दी है, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, बहुत खुश हूँ कि मुझे ये चीज़ पता चल चुकी है बहुत अच्छी एज में और बहुत जल्दी एज में, कि मैं आप किसी के साथ दिल नहीं लगाऊंगी जल्दी करके। मैं इसी चीज़ में धोखा खाई हूँ बहुत बार। तो लिटरली मैं किसी के क्यों लगाऊँ अब दिल, जब आप मरोगे, आपका भी उठा लो और आपको लेके ही जा रहे हो, उतनी देर में आपके कपड़े, घर में आपकी अलमारी, और आप इवन दो जिस गद्दे पे आपकी बेचारे की मौत होती है, उस गद्दे का क्या कसूर बेचारे का, उसको भी फाड़ फेंक देते उठा के, उसका भी नहीं देखते कि वो गद्दा कहाँ रखना है, उसको भी गद्दे को उठा के बाहर फेंक देते हैं ये लोग। भाई तो सोचो, और वही लोग आपसे डरते हैं फिर। और ठीक है, कोई गलती से कोई पंडित या कोई कुछ भी बोल दे कि उसका घर में पहरा है, वो आता है, उससे डरने के चक्करों में कौन सी पूजाएं करा देते हैं हम लोग। यार तो है तो आप ही का बंदा, प्यार तो आप भी करते थे, XYZ माँ बाप हो, कोई हस्बैंड वाइफ हो, कुछ भी हो, प्यार तो आप भी करते थे उसको। आज वो चला गया तो आप डर रहे हो उससे, बहुत बड़ी बात है। मतलब कैसे कर सकते हैं। तो ये तो फिर मोह माया हुई ना, ये तो नाम के झूठे रिलेशंस हुए, ये झूठे रिलेशंस है संगत जी, बहुत झूठे रिलेशंस है। तो और जो मोह माया में आपको कहती हूँ ना, मत फंसो। आपको सच बता रही हूँ, जब आप शमशान घाट, जब मैंने कोविड के टाइम पे, एक्चुअली मैं कहीं से आ रही थी, कोविड का टाइम था, तो बहुत कोविड का टाइम था। पंजाबी बाग शमशान घाट मोस्टली सबको पता ही होगा, अगर जो दिल्ली से हैं सबको पता होगा पंजाबी बाग। वहाँ पे ना गाड़ियाँ आ रही थी दीनदयाल से, और वहाँ पे ना उन्होंने ट्रैफिक ना जो आ रही थी ना वहाँ से गाड़ी, उनको रोक दिया था उसी टाइम, क्योंकि कोविड से उस टाइम पे गाड़ियाँ आती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला उनको करवाते थे ना शमशान घाट में जो उनको करते थे। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने वहाँ पे एक चीज़ वहाँ ये नोटिस करी कि
आज इतनी महामारी फैली है कि इंसान से भी नहीं मिल सकता आखिरी टाइम पे। उसको क्या पता कि उसका जो बंदा कोविड में मरा उनको डेड बॉडीज भी नहीं मिली, उनको कब कहाँ फेंक के जलाया है पता भी नहीं चला। तो आप किस चीज का वो कर रहे हो? और मैं वही देख रही, वहां पे एम्बुलेंस आती, वो ऐसे करके फेंकती लाशों को, धाड़ करके फिर पकड़ती, फिर धाड़ करके फेंकती लाशों को, फिर पकड़ती, फिर धाड़ करके फेंकती लाशों को। और मैं कहती हूँ ये, और वहां पे वही अमीर और वहीं पे वही गरीब। और कहाँ, और आप कहते हो ना कि मोह माया में कि हम परिवार होता है, प्यार होता है। जब कोविड था ना, आपके घर वाले भी नजदीक नहीं आए होंगे आपके, तो कोई भी नहीं होगा, पीछे से देख के रो रहे होंगे, उनको भी अपनी जान बड़ी प्यारी है। तो संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि अपना मोह माया पूरा छोड़ दो उससे, बट एक बहुत प्यारी लाइन ड्रॉ करके रखो कि इतने में हमें हर्ट ना हो। और सिर्फ अगर प्यार करना है उस भगवान से करो संगत जी प्यार। उसने सब कुछ देना, वो ऊपर भी पार लगाएगा, नीचे भी पार लगाएगा। जिन्हें सिरया तिन्ने ही सवारया, जिसने सिरा है वो ही सवारेगा, वो ही सवारेगा संगत जी, वो ही सवारेगा। तेरा मेरा मैं आप अंकल आंटी भाई माए ताऊ चाचे कोई नहीं सवारेगा। जो सिरता है वो ही सवारता है। जिसने दुख दिया है उसको पता है मेरे बच्चे को कौन सी मेडिसिन मुझे देनी है। वो अपने आप देगा, वो अपने आप खिलाएगा आपको संगत जी, वो अपने आप आपको ठीक करेगा। आज नहीं, कल नहीं, महीना नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, पर वो आपको पता है। और आपको पता है आपकी रिकवरी भी होनी शुरू हो जाती है। आपको 6 महीने के बाद आपको पता है जो चीज़ आप मांग रहे होते हो ना, उससे आपकी रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको वो नहीं मिलता, भगवान उस पर वर्क करना शुरू कर देता है। तो आप क्या सोच के भगवान से कहते हो कि आपने मुझे ये नहीं दिया, और किस चीज़ की कंप्लेंट करते हो, किस चीज़ की कंप्लेंट करते हो? उन्होंने 6 महीने के अंदर भी आपको वो चीज़, जब अगर वो नहीं दे रहा ना, तो उसको भी ना, उसका जो जरिया है ना, उसने भी आपको ना, उसके अंदर भी आपको खुश रहना सिखाने दे देता है। तो किस चीज का आप करते हो? बिन बोलिए सबके जानता है, वो जानता है मेरे बच्चे के लिए क्या है। तो प्लीज उससे मत मांगो, नाक रगड़ रगड़ के मत मांगो कि दे 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 दे। और जब वो गलत चीज जब हाथों में आ गई, फिर रो, बैठ के रो, इतना रो, फिर पता चलेगा बाद में कि रोते रो। फिर कहोगे अब भगवान जी, गुरु जी माफ कर दो, अब आप जो बोलोगे तब भी नहीं हमें आता, तब भी अकल नहीं आती हमें। तो संगत जी, ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इसलिए कह रही हूँ शेयर करो, क्योंकि ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अंकल आंटी के भटकाव में मत आए, मत आए, मत आए। संगत जी, मैं दोनों हाथ जोड़ के कह रही हूँ, आपसे बेनती कर रही हूँ कि मत आए, मत आए, मत आए किसी भी अंकल आंटी की बातों में, मत आए, किसी के साथ ना करें। जो कनेक्शन बनाने हैं उस गुरु से बनाएं, वो बना के तो देखो। जब ध्यान ही अंकल आंटियों में है हमारा, तो भगवान से तो दिल तो जो दिल तो एक झूठा नाम लगा देंगे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफी गुरु जी, लव यू गुरु जी। ये तो हमने बोल दिया, ये तो झूठे मुंह से बोल दिया, क्योंकि ध्यान तो अंकल आंटी में हमारा, क्योंकि अंकल आंटी सारे आंसर देंगे हमारे, गुरु थोड़ी देगा। वो तो ऐसे पागल बैठे, वो थोड़ी देंगे हमें आंसर। तो प्लीज संगत जी, और आप ही के लिए ये प्लेटफॉर्म शेयरिंग होती है, और आप भी अपने सत्संग करो इस प्लेटफॉर्म पे आके। आपको मना ही नहीं है। आपको क्या लगता है आप 15 मिनट का सत्संग करोगे तो आपको क्या निकाल देंगे? आंटी मैं रो पड़ूंगी, आंटी मैं मेरे से नहीं होगा, मेरे से ये नहीं। अरे आंटी क्यों नहीं होगा? हम नहीं बैठे, कुछ नहीं होता। आंटी मेरे पास स्वरूप नहीं है। मुझे किसी आंटी ने कहा आंटी मेरे पास स्वरूप नहीं है। मैं कहा आंटी आज आंटी देख लो, शायद आंटी वो होंगी, देख रही होंगी। आंटी मेरे पास भी नहीं है, मैं तो अपने कमरे में गुरुजी मेरे कमरे में शिफ्ट हो गए। गुरुजी मेरे पास ही आ गए। उन्होंने कहा मैं तेरे कमरे से चल रहा, तेरा दिमाग उतने उतने नीचे जाए उससे पहले मैं तेरे कमरे से चल रहा हूँ। मेरे कमरे में आ गए, मेरे कमरे में शिफ्ट हो गए। तो वो इस साइड लगे हुए हैं गुरुजी, इस साइड गुरुजी का मैंने स्थान बनाया हुआ है, वो इस साइड पे बैठे हुए हैं, मेरे एकदम बेड के सामने ही है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ, यहाँ लाइटनिंग अच्छी है। तो गुरुजी यहाँ दिल में बसने चाहिए। स्वरूप तो लाखों हैं, पर दिल में बसने चाहिए गुरुजी। यहाँ बसाओ तो मानो ना गुरुजी। गुरुजी तब माने ना कि हाँ मेरे बच्चे ने मुझे यहाँ बसाया है। क्यों नहीं काम सवारेगा? सारे सवारेगा संगत जी, बहुत सवारेंगे। मैं गुरुजी को एक बार मैं कहा गुरुजी अब मंडे सत्संग है, क्या बोलूँगी, मुझे समझ नहीं आता। तो गुरुजी आगे कहते हैं
बेटा तब तक कोई ना कोई भाना बरता जाएगा। मेरे को आ जाता है ये वाला बात, बेटा कोई ना कोई भाना बरता जाएगा, आ जाएगी बातें, चल जा, बात खत्म। तो संगत जी बहुत लाइफ बहुत सिंपल तभी जा सकती है जब गुरु को गुरु से मांग के और नाम की बख्शीश लेके जीना सीख जाओ। बहुत प्यारा आज मैंने शमशान घाट वाला और ये वाला मैंने बताया है। आप खुद ध्यान से सोचना संगत जी कि हम जो चीज़ में पढ़े हैं वो सही है कि नहीं है, खुद पढ़ना। मैं बस ये नहीं कहती कि आप मोह माया से पीछे हट जाओ, बट नो, यू हैव टू ड्रॉ वेरी थिन एंड ब्यूटीफुल लाइन जिसमें ना आप हर्ट हो ना सामने वाला हर्ट हो और ना ही आप अंकल आंटी के पास जाओ। सो संगत जी अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। अगर कोई गलती से मैंने बात बोल दी हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। पहली बार गया बड़े मंदिर, मेरे पास ई पास नहीं था, मैं बाहर से ही वापस आ गया। संगत जी वापस आते टाइम गुरु जी का काफिला आ रहा था, मैंने उनके दर्शन करे, शुक्राना गुरु जी। बिल्कुल नहीं गए, कोई बात नहीं संगत जी। अगर आपको नहीं मिल रहा ई पास, आप नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि गुरुजी आपको घर में ब्लेस नहीं करेंगे। एक तो ये बात प्लीज प्लीज संगत जी, प्लीज प्लीज प्लीज, कि हमें पुरानी संगत के वहां जाना है, सत्संग में जाना है, हमें पुराने सत्संग में जाना है। अरे क्या जाना है, क्या हो गया आप लोगों को? वहां पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। भगवान तो आप लोग बना के बैठे हुए हैं उनको। वो कहते हैं कि हम भगवान नहीं है, पर भगवान किसने बना रहे हो? आप लोग बना रहे हो। मैं मेरे जैसे लोग बना रहे हो उनको भगवान। सो प्लीज डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आप गुरुजी, जिस दिन आपके घर में गुरुजी का स्वरूप आ जाए या आपके मन में गुरुजी का ख्याल और उस भगवान का नाम जग पड़े, उसका नाम जपने की आज जग पड़े ना, संगत जी समझ जाओ बहुत ब्लेस्ड हो गए हो आप। ब्लेस्ड एक ऐसा वर्ड है, ये कोई खाली पीली वर्ड नहीं होता। ब्लेस्ड मीन्स हम सारे बहुत ब्लेस्ड हैं, हर किसी ना किसी चीज़ में हम बहुत ब्लेस्ड हैं संगत जी, बहुत ब्लेस्ड हैं, हम सब ब्लेस्ड हैं। जब उस गुरु की शरण में घुस गए, ब्लेस्ड हैं। आप मानोगे नहीं, मेरे कमरे में इतने रोज़ की फ्रेगनेंस आ रही है अभी इस टाइम पे। अभी तो मैंने अगरबत्ती भी नहीं जलाई आज, और इतनी फ्रेगनेंस आ रही है मेरे कमरे में। तो संगत जी प्लीज़ 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 आपसे सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, किसी अंकल आंटी को अपना ज़रिया मत बनाओ। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। एक सुखमनी साहब का पाठ कब का है? कल सुखमनी साहब आंटी, कल सुखमनी साहब का पाठ 7:30 है। 7:30 यस 7:30 नीलम आंटी 7:30 अबाउट में, क्योंकि मैं थोड़ा सा उठ के थोड़ा सा इधर उधर, मेरे को भी थोड़ा सा काम होता है। उसके बाद 7:30 फॉर श्योर 7:30 आई विल बी देयर। गुरु मालिक जो बाकी जो मालिक बोले। आज सुबह तबीयत ठीक नहीं थी, आज मैं लेट शुरू हुई, सो मैं 8 o'clock आज बैठी, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मॉर्निंग में। क्योंकि बताया ना, आज मैं बहुत, मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा। तो संगत जी अब मैं आपसे पाठ, एक छोटा सा पाठ करके, अरदास करके, और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। फिर नेक्स्ट मंडे फिर मिलेंगे। पर संगत जी अब की बार ना सुनने में आया अंकल आंटी आम मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, प्लीज़ डोंट। अब एक छोटा सा पाठ करके मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। औखी कड़ी न देखन दें, अपना बिरत संभाल ले, आप हाथ दे रख अपने को, सास सास प्रत पाले, प्रभ से लागे रो मेरा चीत आद अंत, प्रभु सदा सहाय, तन हमारा मीत राव, मन बिलास पे साहिब की अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर अनंत कर नानक, प्रभु पूरन पैज रखाए, जिसके सर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफ़ी गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जो गलतियाँ हो गई बख्श दो मालिक, अच्छा संग बख्शो मालिक, सबका कल्याण करो, सबको चढ़ती कला में रखो, सबको नाम की दात बख्शो। जिससे भी गलतियाँ होगी सब आपके बच्चे हैं गुरु जी, सबको बख्श दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का। आखिर वादा काटा पुल चुक माफ़ करनी, सरबत दे कारज रास करने, सही प्यारे मेर जिना मिलिया, तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी सबको अपना पाना मानने की हिम्मत देना, कि जो भी भगवान, जो भी गुरु जी हमारा पाना जो भी वर्ते उसको हम सह सकें। बस उससे ये बोलो कि जो भी पाना वर्तो बस हिम्मत डाले।
संगत जी मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। कुछ भी गलती होगी हो तो बच्चा समझ के माफ़ कर देना। आई एम रियली सॉरी संगत जी, आई एम रियली सॉरी एंड सॉरी गुरु जी, आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग एंड शुक्राना फॉर एवरीथिंग। सॉरी संगत जी, सॉरी सो सॉरी। जय गुरु जी, सुखनी सा पाठ करने में मेरा काम हो गया, शुक्रिया आंटी। सबका हो जाएगा, सबके काम संवरते हैं, सबके काम संवर जाएंगे आंटी। नाम की ऐसी दात है जो सारे काम संवारती है ना। संगत जी मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और नेक्स्ट मंडे आपको मिलूँगी। एंड प्लीज़ इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में आएँ और सत्संग शेयर करें। यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म्स हैं, नीलम आंटी का नंबर आप सबको वहाँ पे मिल जाएगा। मैसेंजर पे नीलम कपूर आंटी हैं, वो इस ग्रुप की एडमिन हैं, तो प्लीज़ आप उनको मैसेज करें और प्लीज़ इस पे आएँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। सुनीता गुप्ता ने 11 पाठ किया था, अरे वाह, जय गुरु जी आंटी, अनंतम शुक्राना, बहुत अच्छी बात है आंटी, शुक्राना। तो संगत जी मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।